नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुविचार विद गरिमा में। आज हम भगवान शिव से जुड़ी कुछ कहानियों के बारे में जानेंगे। वैद कहते हैं कि ईश्वर आज जन्मा है। यह हम ईश्वर की बात नहीं, देवों के देव महादेव की बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा ईश्वर तुल्य है। हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया, उसकी उपस्थिति से सब कुछ खुद ही बनता गया। ईश्वर आकाश और समय की तरह है, जिसके अंदर सब कुछ है लेकिन फिर भी वह सबसे बाहर है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। शिवजी जी से जुड़ी 12 गुप्त बातें जानेंगे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिवजी जी का जन्म एक रहस्य है। तीनों के जन्म की कथाएं वेद और पुराणों में अलग अलग दी गई हैं। उनके अलग अलग होने का कारण यह है कि जो शिव को मानते हैं वे शिव को ही केंद्र में रखकर दर्शन करते हैं, और जो विष्णु को मानते हैं वह विष्णु को केंद्र में रखते हैं। लेकिन सभी पुराण इस बात पर सहमत हैं कि शिव ने ब्रह्मा की पुत्र दक्ष की पुत्री सती और विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृंग की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? अलग अलग पुराणों में भगवान शिव और विष्णु जी के जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयं भू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टकने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए। जबकि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। ऐसा बताया जाता है कि विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। शिव जी का बाल रूप, किसी का बचपन है तो निश्चित ही जन्म भी होगा और अंत भी। ब्रह्मा को एक बच्चे की ज़रूरत थी, उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिवजी जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बच्चे से रोने की वजह पूछी तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने शिवजी जी का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिवजी जी तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया। वे तब भी चुप नहीं हुए। शिवजी जी को चुप करवाने के लिए ब्रह्मा जी ने 8 नए नाम दिए, और शिवजी जी के वो 8 नाम हैं रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव के नाम से जाने गए। ये नाम पृथ्वी पर भी लिखे गए थे। ऐसे प्रकट हुए थे शिवजी जी जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु जी ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नान पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिवजी जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उनसे पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिवजी जी के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई, और ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिवजी जी ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें ये आशीर्वाद प्रदान किया। कालांतर में विष्णु के कान के मैल से पैदा हुए मधु के ढंब राक्षसों के वध के बाद जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत पड़ी। तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। शिवजी जी का पहला अवतार। भगवान शिव का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव व सती को निमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के मना करने के बाद भी सती इस यज्ञ में आई, और जब उन्होंने यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान होते हुए देखा तो यज्ञ वेदी में कूदकर उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को ये पता चला तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे शेषपूर्वक पर्वत से ऊपर पटक दिया। उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए।
शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्युदंड दे दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने दक्ष के सिर पर बकरे का मुंह लगाकर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। वीरभद्र के अलावा शिव के 18 और नए अवतार हुए, जिनके नाम हैं पीपललाद, नंदी, भैरव, अश्वत्थामा, शर्भवतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्णदर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुनटक, तर्क, ब्रह्मचारी और यक्ष हैं। कहाँ घटी थी आनंदी और अनंत अग्नि स्तंभ की घटना। एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी में श्रेष्ठा को लेकर विवाद होने लगा। दोनों निर्णय के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे। विवाद का हल निकालने के लिए भगवान शिव साकार से निराकार रूप में प्रकट हुए। शिवजी जी का निराकार रूप अग्नि स्तंभ के रूप में नजर आ रहा था। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों आदि और अंत का पता लगाने के लिए निकल पड़े। कई युग बीते, लेकिन आदि और अंत का पता नहीं लगा। जिस स्थान पर यह घटना हुई वह अरुणाचल के नाम से जाना जाता है। तभी ब्रह्मा जी और विष्णु जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, आप दोनों ही बराबर हैं। शिवजी जी ने बताया, पृथ्वी पर अपने ब्रह्म रूप का बोध कराने के लिए मैं लिंग रूप में प्रकट हुआ, इसलिए पृथ्वी पर अब इसी रूप में मेरे परम ब्रह्म रूप की पूजा होगी। इसकी पूजा से मनुष्य को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। शिव, सदाशिव, महेश और भैरव का अंतर। सबसे पहले रुद्र हुए। उन्होंने रुद्र का एक अवतार महेश का है। उन्हीं महेश को महादेव और शंकर कहते हैं। रुद्र अवतार में से एक भैरव है। शिव के धर्म और ज्ञान का प्रचार। संपूर्ण धरती पर शिव का ही धर्म प्रचलित है। आदिदेव शिव और गुरु को धर्म और योग का जनक माना गया है। शिव के 7 विषयों ने ही शिव के ज्ञान और धर्म को संपूर्ण धरती पर प्रचलित किया है। कहते हैं शिवजी जी ने ज्ञान योग की पहली शिक्षा अपनी पत्नी पार्वती जी को दी थी। शिवजी जी ने बसाई थी ये धरती। आज से 15 से 20 हजार वर्ष पूर्व वराह काल की शुरुआत में जब देवी देवताओं ने धरती पर कदम रखे थे, तब उस काल में धरती हिम युग की चपेट में थी। इस दौरान भगवान शंकर ने धरती के केंद्र कैलाश को अपना निवास स्थान बनाया। विष्णु ने समुद्र को और ब्रह्मा जी ने नदी के किनारे को अपना स्थान बनाया था। माना जाता है जहाँ पर शिव विराजमान है, उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिवजी जी के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार स्वर्ग लोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है, जबकि धरती पर कुछ भी नहीं था। इन तीनों से सब कुछ हो गया। सबसे पहले शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार और प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहते हैं। शिव के अलावा ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने संपूर्ण धरती पर जीवन की उत्पत्ति और पालन का कार्य किया। सभी ने मिलकर धरती को रहने लायक बनाया और यहाँ देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष और मनुष्य की आबादी को बढ़ाया। तो ये थी हमारी भगवान शिव से जुड़ी कुछ अनकही कहानी, जिनके बारे में आज हमने जाना। आगे ऐसी ही रोचक कहानी के बारे में जानने और उसे सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।